तो कुछ नहीं है। मैंने अभी पहले भी जो कहा कि राजनीति में अगर महिलाएं आगे बढ़ना जी चाहती हैं, जी किसी के भी सपोर्ट होकर, किसी का भी सपोर्ट लेकर, जी तो उसको अपना दिमाग से भी काम करना चाहिए। जी। सबसे ज्यादा यानी कि आपका कहना है कि जागरूकता की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, कुल मिलाकर किसी की चापलूसी की या इन हरकतों में पड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है कोई, आप अपनी मेहनत से काम करेंगे, आगे जी। निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी जो महिलाएं जो एंट्री ले लेती हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है कि ऐसी महिलाओं को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें कैसे रोकना चाहिए? देखिए, रोक तो कोई भी किसी को नहीं सकता। जी पॉलिटिक्स है ये, तो कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन यही है कि सबको अपना भविष्य देख के चलना चाहिए कि अगर मैं भविष्य में अगर ऐसा गलत काम करूंगा या करूंगी जी तो मुझे क्या नुकसान है आगे। जी। कुल सोच के आगे चलेगा कोई भी, तो मैं नहीं समझती कि इस तरह की बातें दोबारा सुनने को या देखने को मिलेगी। धन्यवाद प्रोमिला जी। तो कुल मिलाकर प्रोमिला कुंडरा चाकसू से विधायक हैं और पहली बार विधायक चुनकर आई हैं, और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह से बात रख रही है, तो वो बात सबको समझने की है कि यदि पुरुष की मानसिकता भटक भी गई हो, तो यदि महिला यदि अगर कठोर है और अपने बात पर उसमें दम है, तो निश्चित तौर पे कोई भी पुरुष उसे भटका नहीं सकता। यह अश्विनी बात यही उठती है कि ये मामला जो ऐसा है, ये दोनों ही पुरुष और महिला के बैलेंस का है। कुल मिलाकर दोनों ही जब तक बैलेंस नहीं होंगे और दोनों ही मिलकर, बात भंवरी की उस वक्त चल रही थी, प्रोमिला जी से जैसे बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी बात में भी इशारा उसी ओर था। प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से एक महिला ने आई और कहें तो काफी हल्ला मच गया था, हर तरफ यही कयास लगाने जा रहे थे कि किस किस नेता से भंवरी के संबंध है। हर उस नेता से, हर उस कार्यकर्ता से नाम जोड़ा जाने लगा जिससे भंवरी मिली। लगता नहीं कि वो एक शर्मनाक घटना थी और देखो वो अश्विनी, राजनीति के लिए काफी बड़ा धब्बा था। जिस तरह से चंद्रराज सिंह कह रहे थे वो बात सही है कि केवल राजनेताओं को क्यों, जिसके जेब में दम है, जो इस तरह की समृद्धि का एक साक्षात्कार कर चुका है, समृद्ध हो चुका है, या जिसके भी इस तरह की मानसिकता है, वो सब इस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस तरह के चरित्र पतन की ओर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेताओं का मामला जल्दी से उछल जाता है क्योंकि जनता की निगाह में होता है। यह भंवरी के मामले में भी यही हुआ कि भंवरी यदि राजनेताओं के संपर्क में नहीं होकर यदि किसी दूसरे और किसी प्रोफेशन के लोगों के संपर्क में होती, तो भंवरी की ना तो कहानी होती, ना भंवरी कोई बहुत बड़ी घटना होती। लेकिन यहाँ राजनेताओं से संबंध और संपर्क, उसने भंवरी को एक बड़ी विलेन सा बना दिया। और यहाँ एक और बड़ा मामला है कि ये पुरुष राजनेताओं को समझने की बात है, किस तरह से एक महिला एंटर करती है और फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, और ब्लैकमेल होते होते एक दिन मजबूरी होती है और ये घटना हो जाती है कि भंवरी गायब हो जाती है। तो यहाँ ये बात पुरुष को समझने की है कि केवल 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 आप ही किसी को फंसा नहीं सकते, महिला भी फंसा सकती है। इसलिए पुरुष राजनेताओं को भी, जिस तरह से देखा जाए, दखल जो एंट्री थी भंवरी की एक छोटे से कार्यकर्ता के लेवल से थी, बाद में उप जिला प्रमुख, अश्विनी भंवरी की कहीं महत्वाकांक्षा निश्चित तौर पे आगे चुनाव लड़ने की थी, उसके लिए गई भी थी। सरपंच नहीं, विधायक का भी उसने टिकट मांगा था। जब कांग्रेस से नहीं मिला तो भाजपा के पास भी वो गई थी, कहीं से भी उसे टिकट नहीं मिला। लेकिन सर, उससे भी बड़ी बात है कि उसके पहले उसने मंत्रियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया। अंत में उसकी जो भी परिणति हुई, जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है, काफी लोग जेल में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी हालात क्यों बनती है जब राजनेता का सत्ता में पहुंचने के बाद एक निर्भीक होकर चरित्र पतन होता है, तो वो इस तरह से जेल के सीखचों तक पहुंच जाता है। ये बड़े जागरूक करने वाली है। चांद मोहब्बत की क्या हालत हुई, डिप्टी सीएम थे, आज कोई पूछने वाला नहीं है कुल मिलाकर। और हमारे यहाँ तो अभिषेक मनु सिंघवी का उदाहरण है, सरताज थे विधि मंत्री बनने की, उनकी कानून मंत्री, देश का कानून मंत्री बनने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही थी। ऐसे में एक छोटी सी घटना ने उन्हें परिदृश्य से बाहर कर दिया। तो ये समझने की बात है, सभी के लिए चेतावनी है भाई, सेक्स और साजिश करके आप एक घटना तो कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को समूल नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल प्रताप जी, चर्चा में और भी कई सवाल है, तमाम सवालों पर चर्चा होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।